पहले वाले ओटीपी फोटो में होंगे तो आएंगे। तो आप ही भेजो ना, वो बताए। मम्मी इसकी प्लास्टिक अगर निकाल देंगे तो इसमें म्यूनेस नहीं चली जाएगी? हाथ मत लगा उसको। ये रही हमारी पूजा की थाली, जिसमें हमने फूल, भांग, समी पत्ती। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम रंजना शुक्ला है और मैं लखनऊ से हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग थोड़ा मजेदार होने वाला है। वो मजेदार इसलिए होने वाला है क्योंकि आज है मंडे और मंडे को मेरी रहती है फास्टिंग। मुझे 2 साल हो रहे हैं मंडे फास्टिंग करते हुए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है फास्ट रखना और ये सब पूजा पाठ अच्छा लगता है। तो मैं इसी में बिजी रहती हूँ। और यही रीजन है। अब और भी बहुत सारे रीजन कि ना तो मेरा कोई लड़कियों में दोस्त है ना कोई लड़कों में दोस्त है। मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे लगता है वो अगर होते हैं तो अपनी प्राइवेसी खत्म कर रहे होते, मेरी अपनी प्राइवेसी खत्म कर देते हैं। इसलिए मैं किसी को दोस्ती नहीं बनाती। आज मैं आती हूँ अपने इस टॉपिक पे। अ, व्रत वाला दिन हो चाहे नॉर्मल डे हो, सुबह जल्दी उठना हो चाहिए और मैं उठ भी जाती हूँ। लेकिन कल क्या हुआ था, कल रात में लाइट चली गई तो लाइट आई 2 बजे, तो सोने में लेट हो गया था और इसीलिए मैं सुबह 8 बजे सो के उठी। 8 बजे सो के उठे, उसके बाद जल्दी जल्दी फ्रेश हुए, पूजा करी क्योंकि सुबह भी पूजा करनी होती है और करना भी चाहिए क्योंकि इससे आपका, अगर आप सुबह पूजा करते हैं तो आपका व्रत हमेशा, तो एक मान के चलिए कि आपका व्रत सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है। तो और नॉर्मल डे में भी मुझे सुबह पूजा करनी होती है, इसलिए मैं आज के दिन भी सुबह की पूजा करती हूँ। मंडे की एक और खासियत बात है कि इसमें खास बात यह है कि शाम को पूजा करनी होती है और शाम को पूजा करनी होती है सूरज डूबने से पहले। क्या बोलते हैं, गोधूली बेला, हाँ वैसे ही संध्या टाइम में पूजा करनी होती है। तो मैं शाम को पूजा करूंगी तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि कैसे पूजा वगैरह करते हैं, कैसे मैं तैयारी करती हूँ। इसके अलावा मुझे शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करने होते हैं। तो शॉर्ट वीडियो आज का तो पूरा हो गया, कल बनाया था वो आज पड़ जाएंगे। तो इसलिए मुझे आज बनाने पड़ेंगे ना, तभी तो मैं कल डाल पाऊंगी। और एडिटिंग में भी काफी टाइम लगता है। ब्लॉग और इतने सारे चैनल्स हैं। चैनल ज्यादा नहीं, चैनल 2 ही है, लेकिन दोनों चैनल के शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो उठाना, शॉर्ट करना और बनाना, फिर उनको एडिट करके डालना, मेहनत बहुत ज्यादा होती है। और उतनी जितनी ज्यादा मेहनत है उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। तो आज के ब्लॉग को हम थोड़ा और मजेदार बनाएंगे। और आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग जरूर पसंद आएगा। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5:30। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे बाहर से लानी है, जैसे कि चीनी मान लो घर में मिल जाएगा, वो भी चढ़ाना होता है। शहद पहले से रखा हुआ है। कल शाम को ही मैंने बेल पत्र रखा है। ये रही हमारी पूजा की थाली, जिसमें हमने फूल, भांग, समी पत्ती, चीनी और ये बेलपत्र, इसके अलावा ये दही, दूध, सारी चीजें मैंने इकट्ठा कर ली है और ये मैंने आसन लगा दिया। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो कल हुआ ये था कि शाम को आपको तो मतलब लाइट तो चली ही गई थी फैमिली, और इसके अलावा मैंने छोटी वाली लाइट जो होती है मोबाइल पर लगाने वाली, वो मैंने चार्ज कर रखी थी पहले से। लेकिन वो भी डूब गई थोड़ी देर। ये डेढ़ घंटा है। लाइन पर रहो, लाइन पर रहो, ओटीपी आएगा, बताओ। वो भेजा। उसी में हाँ पहला भेजा है। पैसे पहले से है ना? हाँ एक भेजा है अभी। अभी जो भेजा है वो बताओ। हाँ। हाँ, पहले वाले ओटीपी फोटो में होंगे तो आएंगे। तो आप ही भेजो ना, वो बताए। मम्मी इसकी प्लास्टिक अगर निकाल देंगे तो इसमें म्यूनेस नहीं चली जाएगी? हाथ मत लगा उसको। गाइस कितनी भयानक गर्मी पड़ रही है तो आप सभी को पता होगा। इस समय बाहर निकलने का मन नहीं होता है, इतनी भयानक गर्मी है। और इस समय तला भुना खाओगे ना तो क्या बोलते हैं, कालरा कालरा आ जाएगा ऐसा। और एक हम है, हमारे घर में एसी रखा हुआ है लेकिन अभी लगा ही नहीं है, तो क्या करें बताओ। तो मैं एसी दिखाती हूँ, ये देख देख तो पीछे रखा हुआ है सब पूरा, ठीक है। पूरा मटेरियल रखा हुआ, अब इसको लगाया जाएगा तब लगेगा ना, तब चलाएंगे तब ऐसे ही हवा खाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या करें, अभी तो सिर्फ बातों से काम चला सकते हैं और पंखे की हवा खा सकते हैं।
एक तो रह रहे हैं तीसरी मंजिल पे, धूप सीधे हमारे रूम तक आती, तो फर्श दीवारें सब कुछ एकदम इतना ज्यादा गर्म रहता है कि हालत खराब हो जाती है। और हाँ, कल रात में तो लाइट चली गई थी, वही 9 बजे के टाइम पे लाइट गई है, फिर आई है 11 बजे, फिर 11 बजे चली गई, फिर आई है 12-1 बजे। तो 12-1 बजे मैंने रात में बर्तन धुले, साफ करके डाल, क्योंकि मम्मी ने कल पूरा दिन बहुत काम किया था। और लाइट चली गई तो मम्मी जाके सो गई। अब वो अगर बर्तन वर्तन ना धुलते तो सुबह के लिए बोझ नहीं हो जाता। तो मैं किचन साफ कर दिया था, बर्तन धो दिए थे, तो मम्मी सुबह 6 बजे उठ गई थी, 7 बजे तो अपना काम शुरू कर दी थी। और हम उठे थे 8 बजे, क्योंकि हम सोए थे 3 बजे, 2:30-3 आराम से बच गया था, फिर सोए थे। और उसके बाद वो होता यही है कि अगर देर से हम सोएंगे तो क्या होगा, देर से उठेंगे ना। देखो एक तो है। रोली खत्म भी गए का? नीचे की पूजा तो हो चुकी है और अब जल्दी से लग जाएगा। फिर ऐसे ही हवा खाएंगे। इसमें ये भी कोई खाने वाली चीज है? ऐसा देखो, ऐसी बात नहीं है कि न जाने कितनों के घरों में दो दो तीन तीन लगी हुई है। चीज ये होती है कि जब हम अपनी लाइफ में अपनी चीज अपने पैसों से कुछ अचीवमेंट कर पाते हैं ना, तो वो बड़ी खुशी होती है। सबको होती है हर चीज की खुशी। कोई चप्पल खरीद के खुश हो जाता है, कोई कपड़े खरीद के खुश हो जाता है, कोई एक छोटी सी चीजें जैसे कि जरूरत की चीजें खरीद के खर्च हो जाता है। इवन बहुत सारे लोग तो गैस चूल्हा वगैरह सब खरीद के कुछ, क्योंकि जरूरी चीजें ही लाई जाएंगे ना। कोई जैसे कि जिसकी जरूरत ही नहीं है वो खरीद के कोई घर थोड़ी ना लाएगा, जरूरी चीज लाएगा। और हाँ, मालूम है कि सबके घर पे इजी होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके घर पे नहीं है। अचीवमेंट की बात होती है, खुशी की बात होती है जब हम कुछ खरीद पाते हैं। हालांकि इसमें पैसा मेरा नहीं है, भाई ने लिया है। इंतजार करते हैं, सुबह से शाम हो गई है, आ गई, मैकेनिक आया नहीं है। और जब तक मैकेनिक नहीं आएगा तब तक कुछ हो नहीं सकता, जानते हो। पूरा दिन इंतजार किया, सुबह बोल के गए थे भाई कि आ जाएगा, मैकेनिक